गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज ताकेश्वर वर्मा चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको ऐसे याद करने का ऐसे तैयार करने का एक नया तरीका बताऊंगा। ऐसे परीक्षा का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे मिडिल स्तर पर 10 या 12 वाक्यों का तथा हाई स्कूल स्तर पर 20 या 25 वाक्यों का लिखने के लिए आता है। इससे हमें 8 अंक प्राप्त हो जाती है। 8 मार्क से गेट कराता है यह हाई स्कूल स्तर पर। ऐसे रट के याद करने से भूल जाता है और यह याद रहना बहुत आवश्यक है, ताकि हम कम से कम अपने ऐसे राइटिंग में कम से कम 20 लाइन का परफॉर्मेंस अच्छे से दे सकें। यदि आप 20 लाइन बना लेते हैं तब तो अच्छी बात है, और अगर आप 20 लाइन याद नहीं कर सकते या नहीं रहता है आपको, तब तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा नहीं होगा। यह बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे को हमेशा सरल वाक्य में ही याद करना चाहिए। इसके लिए आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अवश्य आना चाहिए। अगर आपको ऐसे याद करना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। वैसे तो ऐसे हाई स्कूल स्तर पर 250 250 वर्ड्स में लिखने को आता है। बच्चे इसको सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, है ना। जो ऐसे राइटिंग अपना जो कॉपी नोट्स बनाया रहते हैं उसमें सीधे सीधे पढ़ लेते हैं, 10 या 12 बार रट लेते हैं, और फाइनली एग्ज़ाम में लिखने की बारी जब आती है तो मुश्किल से 6 7 या 8 लाइन ही लिख पाते हैं, बाकी सभी को भूल जाते हैं। यह ऑफन स्टूडेंट जो इस समस्या से गुजर रहा है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस वीडियो में शानदार उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। यह वीडियो उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा जो क्रिएटिव हैं और जो सेंटेंस फॉर्मेशन में माहिर हैं। और वैसे तो ये सभी बच्चों के लिए है जिसको ऐसे में कोई प्रॉब्लम होता है, पूरे के पूरे नहीं लिख सकते, तो वे इस वीडियो को ज़रूर देखें, अंत तक देखें और वीडियो को स्किप ना करें। चलिए देखते हैं वे वीडियो में हम किस तरह से याद रखेंगे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे 2 सेक्शन है। एक सेक्शन ए है ना, इसमें आप ऐसे जब याद करते हैं तो पॉइंट के आधार पर याद करते थे, अब ये वर्ड के आधार पर हम ऐसे बनाएंगे, है ना। तो ये है सेक्शन ए। इसमें 20 वर्ड दिए गए हैं और ये किस ऐसे पर आधारित है? महात्मा गांधी के ऐसे पर आधारित है ना। ये महात्मा गांधी के ऐसे पर आधारित है। 20 वर्ड है और इस 20 वर्ड को 20 वर्ड को क्या करना है हमको? ये 20 सेक्शन दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम सेक्शन ए। सेक्शन ए से हमको वर्ड लेना है और उसको क्या करना है? फिलअप करना है। चलिए वर्ड क्या क्या है देखते हैं, है ना। पहला वर्ड है ग्रेट। ग्रेट मतलब महान होता है। दूसरा वर्ड है बोर्न, है ना। बोर्न मतलब जन्म होता है। और तीसरा वर्ड है दीवान। दीवान मतलब होता है एक पद है, पद का नाम है। चौथा वर्ड है फादर। फादर मतलब पिता। 5 है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब साधारण, है ना, साधारण, मेडिकोर, औसत। 6 नंबर है मदर। मदर मतलब माता जी। 7 नंबर है राजकोट। 8 नंबर है श्रवण कुमार। 9 नंबर है सत्याग्रह। 10 नंबर है लॉयर। और 12 है इंडिया। 13 पंडित नेहरू। 14 जेल। 15 आइडियल्स। और 16 नंबर है ओन। 17 हिंदू मुस्लिम। 18 सर्विस। और 19 हरिजन्स। और 20 है हैट। 21 डेट। और 22 बापू, है ना। तो इसके माध्यम से हम क्या करेंगे? इसको बी पर फिलअप करना है। चलिए पहला जो सेंटेंस है वह है, बहुत शानदार आइडिया है। आप इन वर्डों में से कोई भी एक वर्ड आप चुन के इसमें फिलअप करिए और इस सेंटेंस को 2 बार पढ़िए, है ना। आप जितनी बार चाहें पढ़ सकते हैं, ये आपको सरल लगेगा। महात्मा गांधी वाज ब्लैंक मैन, है ना। तो यहाँ पे हम क्या फिलअप करेंगे? आप देखिए, इसमें से वर्ड आपको चुनना है। ग्रेट, बोर्न, दीवान, है ना। इसमें से आपको चुनना है, तो इसमें हम क्या फिलअप करेंगे? पहले में ग्रेट मैन, है ना। महात्मा गांधी वाजे क्या भरेंगे यहाँ पे? ग्रेट। महात्मा गांधी वाजे ग्रेट मैन। यहाँ पे हम फिलअप करेंगे ग्रेट, है ना। अब इसको 2 बार पढ़ लीजिए,
है ना। महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट मैन, आप जितनी बार चाहें आप पढ़ सकते हो, है ना। सेकेंड नंबर है ही वाज ही वाज ही वाज ब्लैंक ऑन 2 अक्टूबर 1869। तो यहाँ पे वर्ड क्या क्या दिए हुए हैं, इसमें से भरना है। ग्रेट है, बोर्न है, दीवान है, फादर है। अगर आपको मिल जाता है वर्ड यहाँ पे तो आपको यहीं से भर लेना है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड वर्ड आएगा यहाँ पे बोर्न, है ना। उसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, बोर्न, बोर्न, है ना। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन, उसका जन्म 2 अक्टूबर और 1869 में हुआ था। नंबर थर्ड है हीज ब्लैंक वाज मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे हीज फादर वाज, है ना, हीज फादर वाज मोहनदास करमचंद गांधी। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे हम फादर, है ना। 3 नंबर क्या भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे हम फादर, है ना। और ये याद करने में भी आसान है। नंबर 4 ही वॉज ब्लैंक ऑफ राजकोट। अब ये कोई देखो यहाँ पे राजकोट का खाली स्थान था, है ना, ये होगा। तो राजकोट का कोई पद का नाम होगा इसमें, तो ये कौन सा क्या आएगा, दीवान आएगा इसमें, है ना। वह राजकोट का क्या था, ही वॉज दीवान ऑफ राजकोट, है ना। उसका पिता क्या था, दीवान था। तो क्या भरेंगे यहाँ पे, दीवान, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है नंबर 5 ही इज़ ब्लैंक वाज वेरी रिलीजियस, है ना। अब यहाँ पे देखिए उसकी खाली स्थान बहुत धार्मिक थी, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब ये क्या हो सकता है, ऑर्डिनरी तो हो नहीं सकता, ऑर्डिनरी मतलब साधारण, मदर माता जी, है ना, माता जी हो सकता है ना। तो ही इज मदर, यहाँ पे क्या भरेंगे हम, ही इज मदर, ही इज मदर, ही इज मदर वाज, ही इज मदर वाज वेरी रिलीजियस, है ना। अब नंबर 6 है ही वॉज ब्लैंक स्टूडेंट। अब वह किस तरह का स्टूडेंट था इसको, है ना। अब हमको प्रकार देखना है, तो गुड या बैड या ऑर्डिनरी था, इस तरह का सेंटेंस वर्ड देखना है। तो फादर, मदर, राजकोट, श्रवण कुमार, सत्याग्रह, ये सब तो नहीं आएगा, है ना। ही वॉज लायर स्टूडेंट, ऐसा भी नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे क्या भरेंगे हम, ऑर्डिनरी, है ना। ही वॉज ऑर्डिनरी स्टूडेंट, वह किस तरह का, बिल्कुल साधारण स्टूडेंट था, उसमें कोई होशियारी नहीं थी, है ना। जैसे बच्चे लोग इंटेलिजेंट रहते हैं उस तरह का नहीं था, ऑर्डिनरी था। ही वॉज ऑर्डिनरी स्टूडेंट, है ना। अब नेक्स्ट है 7 नंबर ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, वह किससे प्रभावित था, है ना। तो वह जो प्रभावित था उसको प्रभावित किसने किया था, श्रवण कुमार ने, है ना। श्रवण कुमार के लाइफ से ना वह काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड था, है ना। श्रवण कुमार का जब उसने नाटक देखा तो उससे वह बहुत प्रभावित हो गया, है ना। जो पितृभक्त देखा ना उसने श्रवण कुमार का, फादर डिवोशन देखा, वो बहुत ही उसको अच्छा लगा। श्रवण कुमार से वो क्या था, बहुत ही प्रभावित था। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई श्रवण कुमार से वह बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड था। और 8 नंबर है ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस एट, ये स्थान का नाम होगा। तो यहाँ पे स्थान का नाम क्या दिया हुआ है, एक तो है इंडिया दिया हुआ है ना। और दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा कोई स्थान का नाम यहाँ पे दिया है राजकोट 7 नंबर में, है ना। तो उसका पिता राजकोट का दीवान था, तो उसने अपना प्रैक्टिस कहाँ से शुरू किया होगा, लायर था वह, है ना। ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस ऑफ एट राजकोट, है ना। तो क्या भरेंगे यहाँ पे भरेंगे हम राजकोट से प्रारंभ किया, है ना। उसने अपना प्रैक्टिस LLB वकालत का प्रैक्टिस कहाँ से शुरू किया, राजकोट से। 9 नंबर है ही बिकेम ब्लैंक एंड वेंट टू अफ्रीका। तो ही बिकेम क्या बना हुआ, अब इसका प्रोफेशन बताना है क्या बना, है ना। श्रवण कुमार सत्याग्रह लायर बना, ठीक है ना। क्या बना, लायर बना। लायर मतलब वकील, लायर। ही बिकेम ए लायर एंड वेंट टू अफ्रीका, लायर बन गया और कहाँ गया, अफ्रीका गया। 10 नंबर ही स्टार्टेड ब्लैंक मूवमेंट,
है ना। उसने क्या मूवमेंट शुरू किया, तो यहाँ पे आएगा कौन सा मूवमेंट शुरू किया उसने, सत्याग्रह, है ना। कौन सा मूवमेंट शुरू किया, सत्याग्रह, सत्याग्रह मूवमेंट शुरू किया। 11 नंबर है, ही रिटर्नड फ्रॉम अफ्रीका एंड कैम ब्लैंक, वह अफ्रीका से वापस आ गया और कहाँ आया, अपना देश आया, है ना। कौन सा देश आया, इंडिया आया, तो इसमें क्या भरेंगे, इंडिया भरेंगे, है ना। इसमें क्या भर देंगे हम, इंडिया। वह अफ्रीका गया था वकालत की प्रैक्टिस करने और कहाँ वापस आ गया, इंडिया आ गया। 12 नंबर दिया, ही वॉज ट्रू फॉलोअर ऑफ, अब वो किसका फॉलोअर था, है ना। ही वॉज ट्रू फॉलोअर ऑफ, फॉलोअर जो है वह किसका किसका होता है, कोई व्यक्ति कोई अच्छी चीज़ों का फॉलोअर होता है ना, जैसे ट्रूथ है, कोई क्वालिटी है, नॉन वायोलेंस है, इस तरह का वर्ड आता है उसका होता है ना। तो इसमें ऐसे वर्ड छांटिए, ओन हिंदू मुस्लिम का फॉलोअर था, ऐसा तो नहीं कह सकते हम, है ना। हरिजंस का फॉलोअर था, ऐसा भी नहीं कह सकते, है ना। वह किसका फॉलोअर था, नॉन वायोलेंस कह सकते हैं, है ना। नॉन वायोलेंस मतलब होता है अहिंसा का क्या था, फॉलोअर था, है ना। नॉन वायोलेंस, ही वॉज ट्रू फॉलोअर ऑफ नॉन वायोलेंस, है ना। ही वॉज ट्रू फॉलोअर ऑफ नॉन वायोलेंस, ये होगा। और 13 नंबर है, ही वेंट ब्लैंक मेनी टाइम्स, ही वेंट ब्लैंक मेनी टाइम, वह कई बार झगड़े लड़ाई को निपटाने के लिए उसको कई बार क्या हुआ था, जेल की हवा खानी पड़ी थी, है ना। महात्मा गांधी को लोग जेल में बंद कर देते थे, है ना। तो ये आएगा ही वेंट जेल, है ना। क्या भरेंगे यहाँ पे, ही वेंट जेल, ही वेंट जेल मेनी टाइम्स, वह कई बार कहाँ भी गया, जेल भी गया, है ना। 14 नंबर है, ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाई, वह किससे बहुत प्रभावित था, अब कोई और उसके जो अच्छे जो नेता है ना उसी तरह के उससे बहुत प्रभावित था वह, है ना। तो उसका नाम ढूंढिए यहाँ पे, यहाँ पे व्यक्ति का नाम तो नहीं दिया गया, हाँ यहाँ पे है, पंडित नेहरू है, पंडित नेहरू से बहुत इन्फ्लुएंस्ड था, है ना। वह बहुत किससे प्रभावित था, पंडित नेहरू से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, है ना, पंडित नेहरू से। अब देखते हैं, चलिए आगे। 15 नंबर, ही ब्लैंक फ्रीडम फॉर हिज कंट्री, है ना। तो क्या आएगा इसमें 15 नंबर में, ही क्या किया उसने, फ्रीडम को अपने कंट्री के लिए क्या किया, बोर न किया, नहीं। तो क्या आएगा इसमें, उसने क्या किया, ओन किया, है ना। क्या किया उसने, फ्रीडम को उसने प्राप्त किया। आपको इसके सेंस को समझना है, उसके बेस पे आपको भरते बनेगा, है ना। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आती है और सेंटेंस को आप नहीं समझ सकते तो आप ये वीडियो बहुत ही मतलब मुश्किल जाएगा आपको, है ना। ही ओन फ्रीडम फॉर हिज कंट्री, उसने अपने देश के लिए क्या जीता, स्वतंत्रता जीती। 16 नंबर, ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस वाज हिज, 16 नंबर है, ट्रूथ और नॉन वायोलेंस उसका क्या था, उसका सर्विस था, है ना। मतलब सत्य और अहिंसा उसका क्या था, उसका सर्विस था। और 17 नंबर, हीज एम वाज टू ब्लैंक अदर्स, हीज एम वाज टू, हीज एम वाज टू, हीज एम वाज टू सर्विस अदर्स, है ना। इसमें भी क्या भरेंगे हम, सर्विस ही भरेंगे। बात कर लेना, आप मन का खाते बता दी। 18 नंबर है, ही वर्कड फॉर ब्लैंक यूनिटी, तो यहाँ पे उसने किसके लिए कार्य किया, हिंदू मुस्लिम के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कार्य किया, है ना। किस यूनिटी के लिए कार्य किया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बनाए रखने के लिए उसने कार्य किया। नंबर 19 है, ही ब्लैंक
वायोलेंस। तो यहाँ पे देखिए वर्ड देखिए, लव तो नहीं कर सकता है ना, वायोलेंस से वो कभी भी लव नहीं करता था, क्या करता था, हैट करता था, है ना। ये क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, ही हैट वायोलेंस। वह किससे घृणा करता था, वायोलेंस, हिंसा से घृणा करता था। ही लव्ड ब्लैंक, ही लव्ड, ही लव्ड, वह किसको प्रेम करता था, है ना, बहुत गरीब लोगों को प्रेम करता था, हरिजन्स को प्रेम करता था, है ना, मेनली किसको प्रेम करता था, वह हरिजन्स को। तो यहाँ पे भरेंगे ही लव्ड हरिजन्स, ही लव्ड हरिजन्स, है ना, ही लव्ड हरिजन्स, हरिजन्स को प्रेम करता था। 21 ही ब्लैंक ऑन 30 जनवरी, है ना, वह 30 जनवरी को क्या हुआ, उसका देहावसान हुआ, ही डेड ऑन, है ना, ही डेड ऑन। और 22 है वी कॉल्ड हिम ब्लैंक, तो हम उसको क्या पुकारते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जो वर्ड है वह है बापू, है ना, 22 नंबर, तो वही वर्ड आएगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भरेंगे हम बापू, है ना। वी कॉल्ड हिम बापू, है ना, हम उसको क्या पुकारते थे, बापू पुकारते थे, है ना, बापू कहते थे, ठीक। हम उसको प्रेम से बापू पुकारते थे, बापू जी, है ना। इसको क्या लिखेंगे हम, बापू जी लिखते हैं, बाप। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और इस आइडिया को आप इस्तेमाल करके देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।